Dear students, once again a warm welcome to you all. आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ट्रांसलेशन। बहुत सारे बच्चों को दुश्वारी हो रही होती है ट्रांसलेशन का सवाल हल करते हुए, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हों। तो आज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, अगर आपने ट्रांसलेशन जो 10 नंबर का सवाल होता है या कहीं पे 20 का भी हो सकता है, उसमें अच्छे नंबर गेन करने हैं तो आपको न सिर्फ इंग्लिश बल्कि उर्दू में भी कमांड हासिल होना चाहिए। अब कमांड होगा तो क्या होगा? कमांड होगा तो आप एक्यूरेट मीनिंग लिख पाएंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है, इडियमेटिक लैंग्वेज आप यूज़ कर पाएंगे। और उर्दू में अगर इडियमेटिक वे में लिखा गया है तो आप उसको समझ पाएंगे। यू वुड बी एबल टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड बट ऑल्सो ट्रांसलेट इन दैट वे। अब हम स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहले आपने रीड करने के बाद सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करना है। ये आप प्रेसी में भी कर रहे होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में भी कर रहे होते हैं। उसके बाद आपने राइटर के टोन और स्टाइल को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह का टोन इस्तेमाल हुआ है। टोन के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर, कॉम्प्रिहेंशन वाले लेक्चर में हम डिटेल बात कर चुके हैं। तो आपने टोन और स्टाइल को आइडेंटिफाई करना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना। आपने प्रैग्मेटिक मीनिंग, आपने इम्प्लाइड, आपने डीप मीनिंग को समझना है। ट्रांसलेट द सेंस नॉट द वर्ड्स। मतलब आपने प्रैग्मेटिक मीनिंग तलाश करना है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देते हैं, वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता। ये समटाइम ट्रांसलेशन में दिया जाता है, तो आप इसको अगर वर्ड टू वर्ड करेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। व्हील लाना पड़ेगा, द व्हील ऑफ टाइम, वो बड़ा अजीब लगेगा। आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, टाइम नेवर स्टॉप्स, टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नो वन, टाइम फ्लाइज। मल्टीपल वेज मैंने आपको बता दिए। इसी तरह हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये आपको एक्चुअल याद होना चाहिए। इडियम्स अगर याद हो उर्दू इंग्लिश तो आपके लिए आसानी होगी। चौथा पॉइंट, आपने उर्दू लैंग्वेज के अंदर जो टेंस यूज हुआ है वही टेंस आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए यूज करना है। पांचवा पॉइंट, फाइंड द इंग्लिश इक्विवेलेंट फॉर इडियम्स। मतलब उर्दू में इडियम्स दिए जाते हैं तो इंग्लिश में आपने उसी का इक्विवेलेंट तलाश करना है, जिस तरह भी हमने ऊपर एग्जांपल दी है। राइटर ने जो टोन या स्टाइल को यूज किया है, यू हैव टू प्रिजर्व दैट टोन। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, पोइटिक है, ह्यूमरस है, इमोशनल है, वही आपने टोन रखना है अपनी राइटिंग में भी। सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्लैंग लैंग्वेज मस्ट बी अवॉइडेड, गो विथ प्योर इंग्लिश। ठीक है जी, स्लैंग लैंग्वेज की कोई गुंजाइश नहीं है। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटेंसेस को आपने हैंडल करना है। उर्दू में ये नहीं पता होता सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट कभी कभार बीच में भी हो सकता है। तो आपने जब इंग्लिश में आप लिखेंगे तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आइडेंटिफाई करना है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बेस पे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें, गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। अब आप यहाँ पे देख लें, सब्जेक्ट जो है वो बीच में दिया गया है, लेकिन आपने क्या किया, सब्जेक्ट को स्टार्ट में लाया। पाकिस्तान हैज़ बीन डेवलपिंग फॉर लास्ट सेवरल। अब उर्दू में समटाइम्स बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस दिए जा चुके होते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे, जब इंग्लिश में लिखते हुए आप 2 to 3 शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखेंगे फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। ये याद रखें, क्लैरिटी कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट। अब लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, वो ये कि आपने 2 या 3 ड्राफ्ट आपने बनाने हैं लाजमी, जिस तरह प्रेसी में करते हैं इसी तरह। फर्स्ट ड्राफ्ट में आप कोशिश करें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की। सेकेंड ड्राफ्ट में सेंस टू सेंस आपने ट्रांसलेट करना है। और ये मैं आपको बता दूं, अगर कोई तजुर्बेकार बंदा होगा या कोई सीनियर होगा या जानने वाला होगा तो वो यही से स्टार्ट करेगा, सीधा वो सेंस टू सेंस ट्रांसलेट कर रहा होगा। और लास्ट में तसल्ली के लिए आप बैक ट्रांसलेशन करें, जो आपने इंग्लिश में लिखा है ना उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें। अगर जो पेपर बनाने वाले एग्जामिनर ने जो उर्दू में पैराग्राफ दिया था और आपका उर्दू का पैराग्राफ अगर सेम है तो समझ लें यू विल श्योरली क्रैक इट एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया है, इसको भी आप पढ़ लें और प्रैक्टिस करें, इन बातों पे अमल करें, भरपूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।